अपने शस्त्र नीचे रख दो, नहीं तो तुम्हारे नरेश का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज की जय हो। ये रहा आपका अपराधी। मेरा प्रस्ताव यह है महाराज कि इसे क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। क्या सम्राट युधिष्ठिर इसे क्षमा कर देते कंक? उनकी ना पूछिए महाराज, वो तो अपने अतिरिक्त सबको क्षमा करते रहते हैं। जाओ, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य तो नहीं था, परंतु कंक के अभिस्ताप पर हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ त्रिगत नरेश, जाओ। एक अश्वारोही अभी विराट नगर की ओर प्रस्थान करे और चिंतित नगर वासियों को हमारी विजय का शुभ समाचार सुनाए। हम सेना सहित यहीं विश्राम करेंगे। कुछ होगा। ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते। युवराज से कहो कि एक सैनिक अशुभ समाचार लेकर आया है। तुम विजय का शुभ समाचार लाए हो सैनिक। यात्रा ने तुम्हें थका भी दिया होगा, परंतु तुम पिताश्री के पास जाओ और उनसे कहो कि कुछ दिन वहीं विश्राम करें, क्योंकि ये नगर अवश्य ये चाहेगा कि जब वे विजय यात्रा से लौटे तो ये नगर उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार की थाली में आरती की दियों की भांति लहराता मिले। जाओ। जो आ गया युवराज। यदि मैं पिताश्री के साथ गया होता तो हमारे इतने सैनिक न मारे गए होते और स्वयं पिताश्री भी घायल न हुए होते। प्रणाम माताश्री। युद्ध के विषय में कोई समाचार आया पुत्र? जी माताश्री, पिताश्री घायल तो हो गए, परंतु चिंता की कोई बात नहीं और हमारी विजय तो होनी ही थी। मैं अभी इन दासियों से यही कह रहा था कि यदि पिताश्री मुझे अपने संग ले गए होते तो कदाचित उनके घायल हुए बिना ही विजयश्री हमें प्रणाम कर लेती, परंतु वो तो अश्वपालों, चरवाहों और रसोइयों को अपने संग ले गए थे, इसलिए घायल तो उन्हें होना ही था। क्या समाचार आया प्रियानुज? विजय के अतिरिक्त और क्या समाचार हो सकता है दीदी? पिताश्री के स्वागत की तैयारियां करो। बृहन्नला तो कह ही रही थी कि जिस सेना के साथ बल्लभ जाएगा उसकी कभी पराजय हो ही नहीं सकती। तुम और तुम्हारी बृहन्नला। युवराज की जय हो। तुम क्या शुभ समाचार लाए हो? मैं अशुभ समाचार लेकर आया हूँ युवराज। अशुभ समाचार? हाँ युवराज, अशुभ समाचार ये है कि गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, युवराज दुर्योधन, कुमार दुशासन, कुमार विकर्ण, अंगराज कर्ण और महारथी अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के रथों की गड़गड़ाहट से मत्स्य देश की सीमाएं कांप रही हैं। परंतु कुरुओं से तो हमारी पुरानी मित्रता है। राजनीति में शत्रुता और मित्रता को भिन्न करने वाली रेखा बहुत पतली होती है युवराज। तुम ठीक कहती हो। तुम अशुभ समाचार नहीं लाए, बहुत शुभ समाचार लाए हो। तुम इस समाचार को शुभ समाचार कहते हो पुत्र? जी माताश्री, नामों से भयभीत हो जाना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो बूढ़े हो चुके हैं और धृतराष्ट्र पुत्रों तथा अंगराज इत्यादि तो भला मेरे सामने कितनी देर टिक सकेंगे। हाँ,
यदि उस युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे योद्धा होते तब युद्ध का रंग कुछ और ही जमता। क्या स्वयं पिताश्री ने बार बार भरी सभा में यह घोषित नहीं किया कि उनका पुत्र उत्तर योद्धाओं का भी योद्धा है? तो उनके वाक्य को सत्य सिद्ध करने का यह अवसर भला मैं अपने हाथों से कैसे निकल जाने दूं? आप पिताश्री के स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं ये गया और उन्हें हराकर ये आया। परंतु ये तो सोचो पुत्र कि गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब साधारण योद्धा नहीं है पुत्र। साधारण योद्धाओं से युद्ध करना तो आपके पुत्र का भी अपमान है माताश्री। युवराज ठीक कह रहे हैं महारानी जी। तनिक सोचिए, यदि ये हारे तो किनसे हारेंगे, और यदि ये जीते तो किन्हें हराकर? गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और ये वो योद्धा हैं जो पराजय का स्वाद ही नहीं जानते। मेरी पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता बहनल्ला। तुम इतना सोचो कि उन्हें हराकर मैं तुम्हारे पांडवों और तुम्हारी महारानी द्रौपदी के अपमानों का बदला लूंगा। युवराज से एक निवेदन है, यदि राजकुमार बृहन्नला का अपना सारथी बना ले तो विजय में कोई संदेह न रह जाए। बृहन्नला? मैं कोई संगीतशाला में नहीं जा रहा हूँ शैलेंद्री, मैं तो रणभूमि की ओर जा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं निवेदन करती हूँ राजकुमार, स्वयं महारथी अर्जुन भी कई युद्धों में इन्हें अपना सारथी बना चुके हैं। महारथी अर्जुन इस क्लीव को अपना सारथी बनाते थे? ये सुनकर तो ऐसे लगता है कि तुम महारथी अर्जुन को जानती ही नहीं। क्षमा करना युवराज, मैं जो जानती थी वो मैंने कह दिया। सरंद्री झूठ नहीं कहती पुत्र। कीचक के विषय में इसने जो कहा था वही हुआ। ठीक है बृहन्नला, तुम सारथी बनो। जो आ गया युवराज। अब मुझे लग रहा है वो पहचान ही नहीं पाएंगे ना। हाँ राजकुमारी। न जाने क्यों मेरा हृदय कहता है अब जीत मेरी भ्राताश्री की होगी। हाँ, और मैंने सुना है कुरु योद्धा बड़े ही अच्छे वस्त्र पहनते हैं। लौटते समय मेरी गुड़ियों के लिए उनके वस्त्र लाना। जो आ गया राजकुमारी। और फिर युवराज की विजय के उपरांत उन शवों के वस्त्र उतारने में भला कितना समय लगेगा? परंतु गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, वे तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं राजकुमारी। अच्छा, तो ठीक है, उनके वस्त्र नहीं लाना। जो आ गया राजकुमारी, जो आ गया। क्योंकि तुम ये देखो ना, कुछ जो जैसे भीम और दुर्योधन, युधिष्ठिर और जिन्होंने भेष नहीं बदला ना, वो उस साइड पे चले गए। जिन्होंने यानी कि अब अर्जुन की बात करें, भेष बदला, ये इस साइड पे जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अर्जुन पहचाने जाएंगे अभी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर हाँ उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए तो मुझे लगता है शायद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और हाँ वो हाँ बेशक कर्ण, दुर्योधन, दुशासन को ना पता चले। मुझे नहीं लगता हाँ उन्हें बेशक ना पता चले। अगर वो तो नहीं है ना, बीच में शकुनी मामा भी नहीं आए, अगर वो आते तो शायद वो पहचान लेते। हाँ, क्योंकि वो ना एक बड़े चतुर इंसान जो है वो दिखाए गए कि वो अगले वो ना हवा देखकर बता देते हैं कि रुख जो है ना वो किस साइड का है। जो बाकी के तीन हैं ना उनके साथ वाले, वो हैं तो जरा अहंकारी हैं लेकिन समझदार नहीं है। बाकी तीन जो हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और नहीं भीष्म पितामह, वो क्योंकि अगर देखा जाए उन्हें एक वरदान भी मिले हुए हैं और उनकी नॉलेज भी है, तो वो मुझे लगता है कि पहचान जाएं शायद। हो सकता है। वैसे अगला वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी चीज को देखकर कि अभी आमना सामना एक तरह से हो जाएगा तो कैसी स्थिति रहेगी। तो आई थिंक कल के एपिसोड का वेट करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि वैसे युद्ध जो है वो काफ़ी, क्योंकि जो राजा है वो घायल भी हुए हैं, उन्होंने क्षमा भी कर दिया है। भीम ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीच में शायद अपना थोड़ा सा वो एक था ना कि वो तो माफ़ कर ही देते, कुछ भी हो जाए वो तो माफ कर ही देते। हाँ, वो कुछ इस तरह का वहाँ पे जो है ना वो गया है। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।